आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये भी चेतावनी दे दी, तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, समझे? अगर तुमने इस अमृत को पी लिया, तो तुम इसका कुफल भोगोगे, समझे? कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ले ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल ही गया। अमृत देखकर उसे ऋषि से किए हुए वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह इसे पीने का लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया। ऋषि के उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बता दी। ऋषि ये बात सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछी में केवल तुम ही हो जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे, समझे? किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, नहीं कोई बीमारी भी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे का रंग काला हो गया। उस दिन के बाद से कौवे का रंग काला हो गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करनी चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें कोई कष्ट न उठाना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।